श्री गणेशाय नमः। मैं पंडित अभिषेक शुक्ला। पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि श्राद्ध में जो सामग्री का हम दान करते हैं, अन्नदान, पिंडदान, वस्त्रदान आदि आदि अनेक पदार्थों का जो हम दान करते हैं वह हमारे पितरों को कैसे प्राप्त होता है। क्योंकि श्राद्ध की दो प्रक्रिया है, एक पिंडदान, द्वितीय ब्राह्मण भोजन। अब हम चर्चा करेंगे कि ब्राह्मण भोजन से हमारे पितर कैसे तृप्त होते हैं। तो मृत्यु के बाद जो लोग देवलोक, पितृलोक में चले जाते हैं, वह मंत्रों के द्वारा बुलाए जाने पर उन लोकों से तत्क्षण श्राद्ध स्थान में आ जाते हैं और ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन प्राप्त कर लेते हैं। सूक्ष्मग्राही होने से भोजन के सूक्ष्म कणों के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं और वे तृप्त हो जाते हैं। वेदों में बताया है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पितरों को प्राप्त होता है। कहा है, इमं मोदनम निरधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणम लोकजितम स्वर्गम। कहा है कि इमं ओदनम, इस ओदनोपलक्षित भोजन को ब्राह्मणेषु निदधे, कहा है ब्राह्मणों में स्थापित कर रहा हूं। यह भोजन विस्तार से युक्त और स्वर्ग लोक को जीतने वाला है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए मनु जी ने कहा है कि यस्यासेन सदस्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसा कव्यानि चैव पितरा किं भूतमधिकं तथा। कहा है, अर्थात ब्राह्मणों के मुख से देवता हव्य को और पितर कव्य को खाते हैं। पितरों के लिए लिखा है कि वे अपने कर्मवश अंतरिक्ष में वायवी शरीर धारण कर लेते हैं। अंतरिक्ष में रहने वाले पितरों को श्राद्ध काल आ जाता है, यह सुनकर ही तृप्ति हो जाती है, वह प्रसन्न हो जाते हैं। ये मनोजव होते हैं, अर्थात इन पितरों की गति मन की गति की तरह होती है। वे स्मरण से ही श्राद्ध देश में आ जाते हैं और ब्राह्मणों के साथ भोजन कर तृप्त हो जाते हैं। इनको सब लोग इसीलिए नहीं देख पाते कि इनका शरीर वायवी होता है, वायु से रहित होता है। इस विषय में मनुस्मृति में कहा गया है कि श्राद्ध के निमंत्रित ब्राह्मणों में पितर गुप्त रूप से निवास करते हैं। प्राण वायु की भांति उनके चलते समय चलते हैं और बैठते समय बैठते हैं। श्राद्ध काल में निमंत्रित ब्राह्मणों के साथ ही प्राण रूप में यह वायु रूप में पितर आ जाते हैं और उन ब्राह्मणों के साथ ही बैठकर भोजन करते हैं। मृत्यु के पश्चात पितर सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, इसीलिए उनको कोई देख नहीं पाता। शतपथ ब्राह्मणों में भी कहा गया है कि तिर इव वै पितरो मनुष्येभ्या, अर्थात सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण पितर मनुष्य से छुपे हुए होते हैं। अतएव सूक्ष्म शरीर होने के कारण ये जल, अग्नि तथा वायु प्रधान होते हैं। इसीलिए लोक लोकांतर में आने जाने में इन्हें कोई रुकावट नहीं होती और ब्राह्मणों के भोजन करने से पितर भोजन कर संतुष्ट होते हैं, तृप्त हो जाते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है और अपने कुल के जनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।